उनसे आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं। भारतीय संविधान की इज्जत नहीं करना ये राहुल गांधी के पूरे परिवार का एक तरीका है। आप मुख्यमंत्री रहती है और आपके बच्चे अगर अनपढ़ हो जाते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है। दोनों भाई की जब लड़ाई होती है तो छोटा भाई जो है बड़े भाई को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। उनको भी भूखमरी का शिकार बनाने का काम राहुल गांधी और उनके परिवार के लोगों ने किया। 24 दिन में 1 घंटा बिजली नहीं आता था, जो 1 दिन में 24 घंटा बिजली रहता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन एक मुद्दा इन दिनों बिहार में काफी ज्यादा उठा हुआ है, वो है SIR। जिस तरीके से बिहार में वोटर ID पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि बीजेपी वोट चोरी का काम बिहार में कर रही है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों वोट अधिकार यात्रा पर बिहार में है। उनकी 16 दिनों की यात्रा है जो कि राजधानी पटना में समापन होगी। आपको बता दें कि बिहार के भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल है और ये लोग वोट अधिकार यात्रा को कायम रखे हुए हैं और सत्ता पक्ष यानी चुनाव आयोग के तहत बीजेपी वोट चोरी का काम कर रही है ताकि निचले तबके लोगों को वोट देने से रोका जा सके, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। इनसे सीधा जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के लगाए गए आरोप कितना सही है। जी हाँ सुमित शशांक, जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि SIR का काम जो बिहार में चल रहा है उस पर वोट चोरी की काम की जा रही है और ये काम सीधा बीजेपी कर रही है, चुनाव आयोग नहीं। देखिए, संविधान प्रदत्त अधिकारों से लिप्त चुनाव आयोग के ऊपर आरोप कौन लगा रहा है जी, ये भी देखना है। इंडी गठबंधन के लोग, जिन लोगों ने चोरी के और यूं कहें तो राजनीतिक डकैती के बहुत बड़े आयाम गढ़े हो, वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। MS गिल का मामला भूल गई जी, जब 2 बार एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसने वोट चोरी करने में किसको मदद किया था? तो कांग्रेस पार्टी को मदद किया था। रही बात इंडी गठबंधन के लोगों की, संविधान प्रदत्त अधिकारों से लिप्त संवैधानिक संस्थाओं का एक तरीके से बहिष्कार करना, संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत नहीं करना, भारतीय संविधान की इज्जत नहीं करना, ये राहुल गांधी के पूरे परिवार का एक तरीका है। और खास करके इतने दिनों से ये सत्ता से दूर हैं क्योंकि ये लोग तो सत्ता चलाते थे जी। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA परिवार, ये क्या काम करता है? ये सेवा का कार्य करता है। आम जनता के लिए जब हम सेवा करने जाते हैं तो मुद्दों की राजनीति तो वे करेंगे नहीं, मुद्दों पे बात करेंगे नहीं, क्योंकि मुद्दे हजार हैं और उन मुद्दों पर काम करने का एक तरीके से प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। तो इस पर झूठ बोलना है, जोर से बोलना है, बार बार बोलना है, ताकि वो झूठ जो बार बार सच न लगने लगे। यही काम है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का। जी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग पहुंच रहे हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों का भी गुस्सा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कहीं भी कोई गुस्सा नहीं है। परसेप्शन की राजनीति करना, आरोप और अफवाह की राजनीति करना, नैरेटिव बिल्डिंग करना, ये काम कांग्रेस पार्टी को विरासत में मिली है। लालू जी ने भी यही किया था। लालू जी ने भी, आपने देखा कि बिहार को गड्ढों में तब्दील कर दिया, बिहार के बच्चों का पलायन हो गया, बिहार के लोग बाहर चले गए। वो काम करने के लिए नहीं गए, वो मजबूरी में भागे। ये भागना पड़ा लोगों को। वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो वापस लौट के भी आता है और इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं काम करता है। लेकिन लालू राज में अगर आप तुलना कीजिएगा, लालू राज से NDA के राज की तुलना कीजिएगा, 24 दिन में 1 घंटा बिजली नहीं आता था, जो 1 दिन में 24 घंटा बिजली रहता है। गुणवत्तापूर्ण बिजली क्या कहते, किसको कहते हैं, ये बात तेजस्वी यादव को भी नहीं पता है, लालू जी के बेटों को तो बिल्कुल नहीं पता है, ना ही राहुल गांधी को पता है। राहुल गांधी के विषय में बस इतना कहूंगा, जिसको बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद हो, आपने देखा ना, और वो बिहार में राजनीति करने के लिए आ जाते हैं। माता जी उनकी जाती हैं, कहती है मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ अलग अलग राज्यों में, और उस राज्य की जनता कहती है कि भाई आपके नालायक बेटे की आवश्यकता इस राज्य को नहीं है, तो फिर उनका बेटा रीपैक करके उनको वापस भेज देती है जनता।
और फिर उसके बाद फिर दूसरे राज्य में वो पहुंच जाती हैं। अगर राहुल गांधी का जन्म नेहरू परिवार में नहीं हुआ होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको बार बार मौके देती? कांग्रेस पार्टी के अंदर जो युवाओं की एक बड़ी पौध जो थी उसको एक तरीके से बर्बाद करने का काम राहुल गांधी ने किया। लेकिन जिस तरीके से जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने बर्बाद करने का काम किया, लेकिन देखा जाए तो इन दिनों राहुल गांधी काफ़ी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और युवाओं के लिए भी बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात। वो हर बार एक्टिव रहते हैं चुनाव में, चुनाव के बाद कहा मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो बस चुनाव में एक्टिव बिल्कुल चुनावी सफारी करने के लिए ये लोग आते हैं। आप देखिए इनकी बहन है, वो आए दिन, मैं किसी भी व्यक्ति के कपड़ों पे टीका टिप्पणी नहीं करता जी। लेकिन भारत की माताओं बहनों के सिंदूर की बात करना, भारत के माताओं बहनों के सुहाग की बात करना, ये कौन कर रहा है भाई साहब? जो स्वयं सिंदूर नहीं लगाती हैं। बिल्कुल। वो भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशन पे बात करती हैं। चुनाव के समय में मंदिर जाना प्रारंभ हो जाता है इन लोगों का। मैं पूछना चाहता हूं जो 18 लाख से ज़्यादा व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई किन्हीं कारणों में, उनके नाम पे बुर्का गैंग को कौन एक्टिवेट करना चाहता है? उनके नाम पर कौन वोट डलवाना चाहता है? और उनके नाम के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? बिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल से झारखंड से लगी हुई हैं। झारखंड में और पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किसने किया है? बिल्कुल। ये तो सबने देखा है, ममता बनर्जी और किसकी सरकार रही। और वैसे लोग अगर बिहार में घुसने का काम करेंगे, हम तो सीधा कहते हैं कि किसी भी फर्जी वोटर को वोट नहीं देने देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है वो नहीं छूटेगा। मैं ये बात कहता हूं। और मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ गाली गलौज की नीति अपनाना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देना, इससे बेहतर होता है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति कर लेते, मुद्दों पर बात कर लेते। हमने युवाओं के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया। मैं सिर्फ एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से पूछूंगा और उसका जवाब जो है तेजस्वी यादव को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए कि इनका कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में कितने लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, और हमारे कार्यकाल में कितने लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे उससे ऊपर आ गए। तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि सामान्य परिवार के लोग जिनके पास धन संपत्ति थी उनको भी भूखमरी का शिकार बनाने का काम राहुल गांधी और उनके परिवार के लोगों ने किया, लालू जी ने किया, लालू जी के जो गुंडे थे उन लोगों ने किया, अपराधियों ने किया। अगर किसी महिला का बलात्कार हो जाता था, किसी जगह मोटरसाइकिल चोरी हो जाता था और किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती थी समाज में, उसका पंचायती लालू जी के दरवाजे पे हुआ करता था। इससे ज्यादा गंदी चीजें और क्या हो सकती हैं? जी सुमित जी, आप अपने तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल आपसे और होगा कि जिस तरीके से काम चुनाव आयोग कर रही है, एसआईआर काम कर रही है, लेकिन आरोप बीजेपी पर क्यों लग रहे हैं? विपक्ष का आरोप चुनाव आयोग पर नहीं है, उनका आरोप बीजेपी पर है। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि मुद्दों के आधार पर इंडी गठबंधन कहीं भी एनडीए के सामने नहीं ठहरता, क्योंकि जब मुद्दों की बात होगी तो तुलनात्मक रूप से अध्ययन होगा। तुलनात्मक रूप से अध्ययन होगा तो ये कहा जाएगा कि एक साल के भीतर सबसे ज्यादा नौकरी एनडीए ने प्रदान किया, 50 लाख लोगों को रोजगार हमने प्रदान किया, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम बुनकरों को सिल्क इंडस्ट्री में जोड़ने का काम हमने किया, उनको रोजगार प्रदान किया। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का काम गया को हमने किया, जहां लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है। ऊर्जा सिक्योरिटी पैदा करने का काम हमने किया। इसके अलावा सड़कों का निर्माण करने का काम हमने किया। माताएं बहनें जो कुपोषित थी उनको कुपोषण की दर से बाहर लाने का काम हमने किया। बच्चों को इंसेफ्लाइटिस जैसी बड़ी बीमारियों से बाहर निकालने का काम हमने किया। आईजीएमएस और जितने बड़े अस्पताल हैं, हालांकि कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनको और ज्यादा बेहतर करने का काम किसने किया? वो हमने किया। जी सुमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनकी नकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट कर ये कह दिया है कि अभी तक तो बिहार के मुख्यमंत्री ही हमारी नकल कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री भी हमारी नकल कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर ने कहावत, रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता के माध्यम से कहा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो 8वीं फेल व्यक्ति से 9वीं फेल व्यक्ति से, वो भी तब 8वीं फेल 9वीं फेल व्यक्ति भी समाज के कल्याण में उसकी भूमिका होती है, मैं बार बार कहूंगा। लेकिन वो व्यक्ति
तब फिसड्डी रह जाता है जब उसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहते हैं। आप मुख्यमंत्री रहती है और आपके बच्चे अगर अनपढ़ हो जाते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है। तो एक अनपढ़ जाहिल व्यक्ति के मुंह से कैसी बातें निकलेंगी? कुछ दिन बाद वो कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी एक्टिंग करते हैं, पुतिन जो है वो उनकी एक्टिंग करते हैं। तो ये स्वयं जेलेंस्की की तरह एक्टिंग करने वाले जो लोग हैं उनसे आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं कि आए दिन इस प्रकार की बातें कर लेते हैं, जिसको जीडीपी जीएनपी में अंतर नहीं पता है, जिसको राज्य का जीडीपी नहीं पता होगा, राज्य में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, जो कोरोना काल में भाग गया हो, यहाँ से रफू चक्कर हो गया हो, वैसे व्यक्ति से आप कोई भी आदमी वैसे व्यक्ति से तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बिहार के बच्चों को हमने क्या किया कि कलम पकड़ाया। कलम जो है वो सवाल करने का अधिकार देती है। आज बिहार के बच्चे सवाल करते हैं तुलनात्मक रूप से, कहीं ना कहीं अगर हम में कोई कमी है तो हमसे पूछते हैं, अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो उनसे पूछते हैं। तो उनको ज़्यादा कमियां किस में दिखाई देती हैं? दिखाई देता है कि दो मुख्यमंत्री का बेटा अनपढ़, जो अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाई को धक्का दे के घर से बाहर निकाल देता है। तो वैसे व्यक्ति के बारे में क्या बात होगी जो गाड़ी के अंदर से ये कहता है, उसको लगता है कि उसके कार्यकर्ता नहीं सुन रहे थे, उसने कहा कि गाड़ी चढ़ा दो, कार्यकर्ताओं के ऊपर है। एक भाई जो है वो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंच से उठा करके फेंक देता है, और दोनों भाई की जब लड़ाई होती है तो छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। तो इससे ज्यादा लालची लोभी लोग किसी ने देखा है क्या? जी बिल्कुल। आप जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी हमारी नकल कर रहे हैं, और अभी तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर रहे थे, तो ऐसे में तेजस्वी यादव का इस तरह का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाना कि आरोप नरेंद्र मोदी उनके कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरीके से वो गंदा गाना गाते हैं, कटोरा लेके स्टेशन पे गाना गाएंगे तो उससे अठन्नी चवन्नी भी जमा नहीं होगा। तो भाई दुनिया में कौन आदमी होगा जो उनका एक्टिंग कर लेगा? जी और ना करे तो बेहतर है। जी बिल्कुल सुमित जी। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इन दिनों काफी मांग उठ रही है, मोतिहारी में आपकी काफी मांग उठ रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप बिहार विधानसभा के चुनाव में मोतिहारी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पब्लिक फोरम पे बात करने वाली चीजें नहीं है। हमारे मतलब दल के अंतर्गत पार्टी तय करती है। नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था मोतिहारी में आपके नाम जो है वो काफी लिए जा रहे थे, युवाओं के बीच एक चहीते चेहरे के रूप में आप नजर आ रहे हैं, युवाओं में भी क्रेज देखा जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी से टिकट से वहां पर? देखिए, मैं एक सामान्य परिवार का बेटा हूँ, और सामान्य परिवार के जो लोग हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग की, और मैं सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे लिए एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे लिए खड़े हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सामान्य परिवार के जो युवा होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, और बड़ा संघर्ष और त्याग के बाद आज जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं, मेरी पार्टी ने जो मुझे स्थान दिया है, निश्चित रूप से मैं अपनी पार्टी की बातों को मंच पे रखता हूं, और राज्य के कल्याण में, उन्नति में, उत्थान में युवाओं का क्या योगदान होगा उसको सुनिश्चित करने में मेरी भूमिका होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार की युवाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। उसी लक्ष्य में कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हूँ। लेकिन अगर टिकट लेने की बात होती है तो ये पार्टी तय करती है, पार्टी का दर्जा माँ का होता है। ठीक है, हम उन संस्कारों से आते हैं जहां हमें ये सिखाया गया कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी, उसके बाद परिवार, उसके बाद मैं स्वयं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी का दर्जा माँ का है, दूसरी माँ का है, और पार्टी तय करती है कि किस बेटे को कहाँ से लड़ाना है, कौन राज्य के कल्याण में किसकी भूमिका जो है वो कहाँ पे उचित होगी। तो मुझे लगता है कि इन बातों को पब्लिक फोरम पे बहुत ज़्यादा न करे तो उचित। ठीक है, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो आप वहां से, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से युवाओं के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करता हूं। टिकट मिला तो भी युवाओं के लिए काम करूंगा, अगर टिकट नहीं मिला तो भी युवाओं के लिए काम करूंगा। और आज भी मेरे क्षेत्र से, जो मेरी मातृभूमि है मोतिहारी, वहां से, पूर्वी चंपारण से हजारों लोगों के टेलीफोन मुझे आते हैं, हजारों लोग पटना आते हैं, जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे चिकित्सीय या फिर शैक्षणिक संस्थानों में जिनको आवश्यकताएं होती हैं, जिनको
नहीं पता होता है तो उनके साथ मैं खड़ा होता हूँ, मेरे लोग खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरा दायित्व है। ये इसलिए नहीं है कि मुझे टिकट मिल जाए, ये इसलिए मतलब आप अपने फर्ज के तहत कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि मोतिहारी मेरा परिवार है, मोतिहारी के लोग मेरे भाई हैं, और मोतिहारी एक जहाँ से लोगों के बीच में पला बढ़ा, जिनके साथ मैं खेला कूदा, जिनके साथ मेरी जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं जिस मिट्टी से, अगर वहाँ से कोई भी आता है तो उसके प्रति तो आपको अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को निभाना चाहिए। जी, मतलब अगर पार्टी मौका दी तो आप जरूर चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से। तो ऐसे में आपने देखा कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में मुद्दा गर्म है और SIR एक मुद्दा बना हुआ है, विपक्ष उस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि चुनाव आयोग की मदद लेकर बीजेपी वोट चोरी का काम बिहार में करे। ऐसे पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग को एक मुद्दा बना रखा है और सत्ता पक्ष पर बिना मतलब का सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।